नमस्कार। कक्षा चतुर्थी, विषय हिंदी, अध्याय 11 मेरे गांव के खेत में। इसी अध्याय के भाग 1 में हमने खेतों के बारे में पढ़ा था, जिसमें ये बताया जाता है कि खेत के अंदर, गांव के खेत में जो खुशहाली गीत चलते हैं वो क्यों चलते हैं? क्योंकि जब गांव में किसानों में फसल जो तैयार होके खड़ी हो जाती है तो उसी खुशी में सब लोग झूम के गाते हैं। और धरती के कण कण को धोरों की सौगात, सौगात यानी भेंट, धरती के लिए भेंट किया है। जब धरती के अंदर जो रूखी सूखी धरती है उसके ऊपर फसल उग के तैयार हो जाती है तो धरती हरी भरी हो जाती है, तो ये उनकी एक भेंट के रूप में उनको मिलती है। और बैलों के द्वारा बैलगाड़ी पे जो फसलें तैयार होती है, तैयार फसल सबके घर घर द्वार पहुंचती है तो उसके घर के द्वार मुस्काते हैं, यानी कि घर में जब धान के ढेर लग जाते हैं वो सारा घर हरा भरा और मुस्कुराता हुआ नजर आता है। फिर आगे हम पढ़ेंगे, जहाँ नीम की डाली बैठी चिड़िया चहक चहक कर गाती। हमारे खेत के अंदर ही, खेत, गांव के खेत के अंदर अलग अलग जो पेड़ होते हैं, इस पेड़ों में हम देखते हैं पक्षियों की आवाज़ें गुनगुनाती है हमें नजर आती है। वहाँ पर शहर जैसा भीड़ भाड़ होता नहीं है और कोई अलग आवाज़ वहाँ सुनाई देती नहीं है। तो हम देखेंगे उस सुनसान जगह में जहाँ खेत होते हैं, उस खेतों में पेड़ों के ऊपर हमें ज़्यादा से ज़्यादा जब पक्षियों की कलरव होती है वही हमको सुनाई देती है। और वही हमारे आसपास यूँ हम देखते हैं गाड़ियों की जो ध्वनि आती है, उस ध्वनि से शोर शराबा और प्रदूषण भी होता है धुआं से। लेकिन गांव के खेत में जो पक्षी होते हैं, जो पेड़ों के ऊपर जो कलरव की आवाज़ करती है, वो ध्वनि गांव के लोगों के लिए बहुत ही आनंददायक होती है। तो चिड़िया जो होती है वो नीम की डाली पर बैठ के चहक चहक कर गाती है, सबका मनोरंजन करती है। उसके बाद है, कभी धूल में नहा नहा कर बादल का संदेश सुनाती है। कभी कभी चिड़िया नीम की डली पर बैठती है तो कभी कभी धूल में नहाती है। तो माना जाता है कि जब चिड़िया धूल में नहाती है तो उसका क्या मतलब हुआ? बादल का संदेश सुनाती है, यानी कि अब बारिश आने वाली है। गांव में लोगों को माना जाता है कि जब चिड़िया धूल में नहाती है तो इसका मतलब बादल छा गए हैं और आज बारिश होगी। तो चिड़िया हमको क्या संदेश देती है? बादल का संदेश देती है, यानी बादल का संदेश का मतलब है बारिश आने वाली है। तो चिड़िया हमें बारिश और बादल का संदेश देती है। बया घास के महल बनाती मेरे गांव के खेत में। खेत में हम देखते हैं पेड़ों के ऊपर जो बया के हैं, बया के सुंदर से घोंसले हमको दिखाई देते हैं। और बया के घास के महल का मतलब, यानी उसका जो बया का जो घोंसला होता है वो कांटे और तिनके, छोटे छोटे तिनकों से चुन चुन के बहुत ही मेहनत से वो अपने घोंसला बनाती है और उस घोंसले को वो बहुत ही सुंदर रूप बनाकर प्रस्तुत करती है। तो वो एक महल नुमा जैसा लगता है, इसलिए बया के जो घास का जो घोंसला है उस घोंसले को महल नाम दिया गया। और वो खेतों में उसका जो घोंसला होता है उस घोंसले को वो उल्टा लटका के इस तरह से बनाती है जो सुरक्षित हो, कोई उसको नुकसान न पहुंचाए। तो वो अपना बहुत ही मेहनत करके अपने चोंच द्वारा तिनका एक एक उठा उठा के लाती है और उस घोंसले को बनाती है। और वो घोंसला पेड़ पर सबसे अनोखा घोंसला नजर आता है और बहुत ही सुंदर घोंसला नजर आता है, इसलिए चिड़ी भैया के घोंसले को महल का नाम दिया गया है। उसके बाद है, खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में। जैसा कि हम देखते हैं जहाँ खेत में फसल ही फसल तैयार खड़ी होती है, हरी भरी फसल होती है, तो वहाँ पर खेतों में खुशियाँ ही खुशियाँ होती है। इसलिए खुशहाली के गीत कहाँ लिखे हुए हैं? गांव के खेत में। गांव के खेत में खुशहाली के गीत लिखे हुए हैं। फिर है, काली पीली दोमट मिट्टी फसलें कहीं उगाती हैं। खेतों में जब फसलें उगती हैं तो कई प्रकार की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। काली, पीली, दोमट मिट्टी, ये सब मिट्टी अपने अपने जो जो मिट्टी की गुणवत्ता होती है उस गुणवत्ता के आधार पर उस मिट्टी पर वो फसल उग के तैयार होती है। जो अलग अलग मिट्टियों के लिए अलग अलग फसल का रूप तैयार होता है, इसलिए काली पीली दोमट मिट्टी जो अलग मिट्टी है उस मिट्टी के अनुसार हम वो फसल तैयार होती है। उसके बाद है,
बिन बोए ही घास रूप में अपना प्यार लुटाती है। अब आप कई बार हम देखते हैं जब हम बारिश होती है, बारिश के मौसम में हम अपने आसपास देखते हैं कि कई प्रकार की घास जिसको हम उगाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आसपास का जो वातावरण था वो हरा भरा लगने लगता है, क्योंकि कई प्रकार की घास अपने आप ही उग जाती है। तो उस घास से हमारे आसपास का जो मौसम है, वातावरण है, वो हरा भरा होता है, हरियाली छा जाती है। तो ऐसी कई घास है जो इसको हम बोते नहीं है, लेकिन बिन बोए वो घास उग जाती है, और ये उगी हुई घास कितनी हरी भरी और सुंदर लगती है। तो ऐसी घास पे हमें बैठना, आसपास व उस रहना हमें अच्छा लगता है। इसलिए बिन बोई घास अपना प्यार लुटाती है। और घास कई प्रकार की, एक प्रकार की नहीं होती, कई प्रकार की अलग अलग, जिनका हमें नाम भी पता नहीं है, लेकिन वो बारिश के मौसम में उग जाती है और बहुत ही सुंदर लगती है वो घास हमको। फिर आगे हम देखेंगे, सन सन हवा बहे मतवाली मेरे गांव के खेत में। खेत में कई बार तेज आंधी बारिश आती है, कई बार खेतों की फसलें चौपट भी हो जाती है इस कारण। और कई बार गर्मी के मौसम में ये हवाएं हैं जो खेतों में बहुत ही हमें सुहाती हैं। तो सन सन हवा बहे मतवाली गांव के खेत में, गांव के खेत में हम देखते जब हवा बह जाती तो पेड़ पौधे सभी कई बार ठंडे ठंडे हवाओं से गांव के जो वातावरण को मनमोहक कर लेते हैं। खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में। हम देखते हैं खेतों में जो सुंदर सी फसलें तैयार हो जाती हैं, खेत में जो हरे भरे हैं, तो उस खेत में कैसे गीत लिखे हुए होते हैं? खुशहाली। खुशहाली वहाँ ही होती है जहाँ हरियाली होती है। और खुश जो घर द्वार होते हैं वो वही होते हैं जिसके घर में धानों के ढेर लगे हुए होते हैं। ऐसे घरों में खुशियाँ ही होती हैं, कभी किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। इसलिए खुशहाली गीत कहाँ लिखे हैं? गांव के खेत में, जिसके खेत हैं, जिसके खेतों में फसलें तैयार होती हैं, वहाँ सारे खुशियाँ ही छाई जाती है। उसके बाद हम पर्यायवाची शब्द लिखेंगे कॉपी के अंदर। हवा, हवा को और अन्य किन किन नामों से पुकारते हैं? पवन, वायु, समीर। फिर है घर, घर के अन्य क्या नाम है? गृह, सदन, निकेतन। फिर है धरती, धरती को पृथ्वी, भूमि, धरा। आकाश, नभ, अंबर, गगन। बादल, व्योम, मेघ, जलद। उसके बाद है बोध प्रश्न। नीम की डाली पर कौन बैठी? नीम की डाली पर कौन बैठी? नीम की डाली पर चिड़िया बैठी। बया किसके महल बनाती है? बया घास के महल बनाती है। बिन बोए अपना प्यार कौन लुटाती है? बिन बोए ही घास रूप में अपना प्यार लुटाती है। जो घास वर्षा ऋतु में बिना बोए उग जाती हैं, वो अपना प्यार हमको लुटाती है। अभ्यास प्रश्न। जब चिड़िया धूल में नहाती है तो क्या संदेश देती है? जब चिड़िया धूल में नहाती है तो बादल और बारिश आने का संदेश देती है। घास के महल से क्या तात्पर्य है? बया का घोंसला सबसे अनोखा होता है और वो तिनकों से महल जैसा घोंसला तैयार कर लेती हैं, इसलिए बया के जो घोंसला है उसको महल का नाम दिया है। धन्यवाद।